अब देखिए इसके पिछले टॉपिक का तो हमने क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट कर दिया था। अब यहाँ पे ये हमारे सामने नए टॉपिक से क्वेश्चन आंसर आए हैं जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने से पहले आपको वो जो परमाणु है उसका परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए और इसके बाद ही आप इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को लिख सकते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहले सोडियम का रहा था तो सोडियम हमने लिख दिया। यहाँ पर इसका सूत्र होता है, मतलब संकेत होता है Na मतलब सोडियम। इसका परमाणु संख्या होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये शॉर्ट फॉर्म फॉर्मेशन है। इसमें देखिए 2 8 1 यानी कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जब इसके हम बिंदु संरचना को बनाएंगे तो कुछ इस तरह से वो बनेगा। तो बीच में तो देखिए यहाँ पर तो न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है, हाँ, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहेगा इसमें बीच में और इसके चारों तरफ रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो बीच में हो गया Na यानी सोडियम, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों चीज़ें। अब बाद में देखिए यहाँ पर पहला कक्षा है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इसके बाद दूसरा कक्षा ये रहा, दूसरा कक्षा में कितना कहता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप 8 इलेक्ट्रॉन दे करके सजा देंगे। और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए हैं और ये हो गया। तो इस तरह से देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है 11 हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसके बाद देखिए कहता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मतलब संकेत होता है O मतलब ऑक्सीजन, जिसका परमाणु संख्या की बात करें तो 8 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके हिसाब से पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम इसको देखिए यहाँ पर संरचना बनाएंगे तो बीच में तो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके बाद इसका पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो कि यहाँ पर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद इसके दूसरे कक्षा में आपको यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो है मैग्नीशियम के लिए, यानी कि हमें मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। तो देखिए मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, जिसका परमाणु संख्या की बात करें तो 12 है। अब इसका यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि कैसे इलेक्ट्रॉन सजा होता है, तो इलेक्ट्रॉन सजा होता है कुछ इस तरह से, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसका हम बिंदु संरचना लिखेंगे तो इसमें देखिए बीच में यहाँ पर तो हो गया Mg, यानी कि मतलब Mg बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर है बीच में। अब इसके बाद चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसका पहला कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन हमारा हो चुका है। अब इसके बाद इसका जो दूसरा कक्षा है इसमें हमें देना है 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या है 8 है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा दिया है। और फिर तीसरा कक्षा में कितना, तीसरा कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन में देना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख सकते हो, चाहे ये हो या फिर कोई और भी हो। उसमें बस इतना कि आपको संकेत, परमाणु संख्या जो कि ये है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि ये है, ये तीनों चीज़ पता रहेगा तब आपको आसानी से किसी भी परमाणु के लिए आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख सकते हो, वो काफ़ी आसान हो जाएगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन में है जिसमें आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट उतना वास्ट अभी नहीं जाना है। ठीक है, जब रिवाइज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इससे वास्ट वाला कैसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो कुछ ही है, सभी नहीं है, बस कुछ है। अब देखिए यहाँ पर पहला का ही दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। यानी कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कैसे बनता है ये हमें समझाना है। लाइट कट गया इसलिए मेरा हाथ कलवा हो गया, लेकिन आपका जो ये दिखाई देने वाला जो अक्षर है वो नॉर्मल है, तो इसलिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है MgO, पहले MgO के लिए हम बनाए हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। देखिए ये कैसे बनता है, तो पहले तो Mg मतलब मैग्नीशियम, इसका परमाणु संख्या होता है 12। ठीक, इसमें 2 8 2 करके इलेक्ट्रॉन सजे होते हैं, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसी का स्थानांतरण कौन करता है, ऑक्सीजन के द्वारा।
ऑक्सीजन में उस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। तो अब क्या करेगा कि Mg यानी कि मैग्नीशियम जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है ना ऑक्सीजन पर, तो पहले से यहाँ पर माइनस माइनस करके न्यूट्रल बना था, लेकिन माइनस वाला जैसा ही हट गया तो अब ये बन गया प्लस। और कितना, एगो नहीं बल्कि 2 प्लस, Mg 2 प्लस बनेगा। और उसी तरह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आया है तो अब ऑक्सीजन में 2 निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा Mg पर 2 प्लस और ऑक्सीजन पर 2 माइनस। जब ये दोनों आपस में सहयोग कर लेंगे तो उसके बाद बनेगा MgO। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ये कैसे होता है, अब देखिए हमारा आता है सोडियम ऑक्साइड। इसको कैसे बनाना है, तो देखिए सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। अब 11 परमाणु संख्या है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखेंगे कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Na सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन तो जो बाहरी कक्षा में उसी को ये दे करके या फिर कुछ ग्रहण करके कुछ बनाता है। तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन के पास कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये तो सिर्फ 1 दे रहा है ना, इसको 1 और चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर एगो और Na लेते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, इसको देते हैं। तो इस तरह से 2 Na पर एको क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आया है। लेकिन ऑक्सीजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन आया है, तो यानी इस पर क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा चार्ज। तो इसी तरह से Na प्लस दोनों आयनित हो गया जो कि धनायन के रूप में है, और ऑक्सीजन पर 2 माइनस आ गया यानी कि ये ऋणायन के रूप में है। अब जब ये दोनों मिल जाता है तभी बनता है Na2O। और यहाँ से देखिए Na2 यानी 2 हो गया, Na इसलिए यहाँ पर 2 हो गया, और O एगो है इसलिए हो गया यहाँ पर O यानी ऑक्सीजन, और ये बनता है सोडियम ऑक्साइड। ठीक, तो कुछ इस तरह से हमारा ये जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके कोई भी यौगिक का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित है। तो देखिए Na2O में क्या था, Na2O में सोडियम पर 2 प्लस था यानी कि इस पर धनायन था, और ऑक्सीजन पर क्या था, ऋणायन था, क्योंकि माइनस ले लिया यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया था ऑक्सीजन के पास, तो इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वही हमें लिखना है कि Na2O में सोडियम धनायन तथा ऑक्सीजन ऋणायन है। ठीक है, जबकि MgO में Mg धनायन तथा ऑक्सीजन क्या है, ऋणायन उपस्थित है। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखिए इसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन हमारा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। यानी जिस पर प्लस या फिर माइनस चार्ज होता है जिस भी यौगिक में, उसका गलनांक मतलब वो पिघलना होता है। ठीक है, तो वो उतना अधिक उसमें उष्मा क्यों लगता है उसको पिघलाने में। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, आयनिक यौगिकों का निर्माण विपरीत आवेशित आयनों के बंधन से होता है। यानी कि एक पर प्लस चार्ज होगा, एक पर माइनस चार्ज होगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे तभी बनेगा हमारा आयनिक यौगिक। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है। इस कारण से इनके बीच का वैद्युत आकर्षण बल काफी अधिक होता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। ठीक, बस वही चीज है, एक पर प्लस है एक पर माइनस चार्ज है, जब दोनों मिला तब बनता है कोई यौगिक यानी आयनिक यौगिक, और उसका जो वो दोनों आपस में जुड़ता है उसका जुड़ाव बंधन जिसको कहते हैं आकर्षण बल काफी अधिक होता है, जिसके वजह से उसको आसानी से हम पिघला नहीं पाते हैं। इसके लिए काफी ज्यादा ऊर्जा हमें देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। ये अगला टॉपिक स्टार्ट मतलब अगला टॉपिक खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन आंसर है उसका पहला क्वेश्चन है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। अब किसका कहता है, पहले खनिज का, फिर अयस्क का, फिर गैंग का। तो देखिए खनिज है, खनिज क्या है, तत्व या यौगिक जो पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाते हैं को खनिज कहते हैं। भूपट्टी मतलब ये हुआ कि उसके सतह, पृथ्वी जो बना हुआ है उसमें बहुत सारे लेयर हैं और उसमें जो पाए जाते हैं उसको ही हम खनिज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भाई अयस्क। यानी अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क खनिज जिनमें किसी विशेष धातु या तत्व की मात्रा ज्यादा होती है तथा उन धातुओं या तत्वों को
लाभकारी रूप से निकाला जा सकता है अयस्क कहते हैं। जैसे पृथ्वी में सिर्फ ऐसे देखा जाए तो माटी है, लेकिन माटी में कभी कभी कोई खास चीज़ निकल जाता है। जैसे कहीं पे कोयला निकल गया, कहीं पे सोना निकल गया, कहीं पे डीजल पेट्रोल निकल गया। तो ये सब क्या है, ये सब खनिज ही है, लेकिन उसमें ये सब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाने वाला चीज़ है ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको अयस्क कहते हैं। अब देखिए अगला हमारा यहाँ पर है गैंग। तो गैंग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के भूपट्टी से प्राप्त अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, बालू आदि गैंग कहलाती है। जैसे कि कोई लोहा का खनिज है और उसमें सिर्फ लोहा थोड़ी रहता है, लोहा के साथ और भी चीज़ होगा, जैसे मतलब जो मेन चीज़ निकालना है हमें उसको छोड़कर बाकी जितना भी चीज़ उसमें मिक्स है वो सब का सब गैंग होता है, यानी कि वो सब क्या है, वो सब अशुद्धि है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो क्या सब होता है, सोना, चांदी और भी कुछ हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही कह रहा था, इसलिए सोना और चांदी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो उसको कहते हैं उपचयन, यानी कि अवकरण। अवकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि प्लस वाला जुड़ जाता है, माइनस वाला निकल जाता है। ठीक है, यही चीज़ है, यानी उपचयन जिसको कहते हैं अपकरण प्रक्रम। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें है जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया तो कहता है किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी। यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है, जिसमें देखिए पहले धातु तो क्या है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन मतलब कि करवाया जाता है तो बताइए, यहाँ पर कहता है जिंक। तो जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें से कौन सा जो विस्थापित होगा, मैग्नीशियम के साथ कराने पर कौन सा विस्थापित होगा, और कॉपर के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा विस्थापित होगा। तो चलिए अब इसके आंसर को हम देखते हैं। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे धातु में अगर हम जिंक ऑक्साइड के साथ अगर जिंक का रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ नहीं होगा, मैग्नीशियम के साथ अगर करवाते हैं तो विस्थापन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें से क्या है, एक अधिक क्रियाशील है और एक कम क्रियाशील है, और कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं। नेक्स्ट देखिए अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखते हैं तो ये किसी में विस्थापित होता ही नहीं है, लेकिन कॉपर को देखा जाए, कॉपर ऑक्साइड को, तो ये जिंक के साथ भी विस्थापन अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम के साथ भी विस्थापन अभिक्रिया करेगा। अब देखिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, यानी कि आसानी से जो खराब नहीं होता है या फिर जिसमें जंग नहीं लगता है, वो कौन सा धातु है। तो सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जिंक और कुछ भी और चीज़ है जिसमें ऐसा चीज़ होता है कि वो आसानी से संक्षारित नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या होते हैं। तो देखिए इसका आंसर में 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें मिलाया जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसे लोहा, क्रोमियम तथा निकेल धातुओं को मिलाने से बनाया जाता है। ठीक, अब इसी तरह से देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है, ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे कॉपर तथा टीन को मिलाने से बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर था 3 जो था धातु एवं अधातु, इसके क्वेश्चन आंसर जो इंटरनल क्वेश्चन आंसर था ना चैप्टर का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कहीं पे डाउट हो कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सकें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।